वेलकम टू द वाइकिंग फॉरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम गोल्ड का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। लास्ट वीक हमने जो किया था वो ज़रा आपके साथ शेयर करें तो हमने बाइंग पकड़ी थी 4000 से। यहाँ से हमने बाइंग पकड़ी थी और हमने टारगेट अपना सेट किया था यही कोई $4120, $1020 का हमारा 1020 पिप्स का हमारा टारगेट था, जो कि हमने अचीव कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी मार्केट में हमने और एनालिसिस शेयर किया था आपके साथ कि यहाँ से मार्केट वापस आ सकती है अगर हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल मिले, और कैंडल किस तरह की हो वो भी हमने शेयर किया था। यहाँ पर अगेन मैं मार्कअप कर देता हूँ, कुछ इस तरह की स्ट्रॉन्ग मारुबोजो कैंडल अगर मिलती है तो हम सेल पकड़ेंगे, वरना हम सेल नहीं पकड़ेंगे और गोल्ड को जाने देंगे मजीद ऊपर की तरफ। तो इस तरह की हमें कैंडल नहीं मिली तो हमने गोल्ड में सेलिंग नहीं पकड़ी और अपने जो लॉसेज हैं उनसे बच गए। अच्छा, ये तो हो गई लास्ट वीक की बात। चलें, जो गया सो गया। अब क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक में, हम जरा उसके ऊपर नज़र घुमाएंगे। और टेक्निकल एनालिसिस के साथ फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा की तरह एक इम्पोर्टेंस रखता है मार्केट के अंदर, और ओवरऑल भी न्यूज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है गोल्ड की ट्रेडिंग को लेकर। तो टेक्निकल एनालिसिस से पहले मैं प्रिफर करता हूं कि हम न्यूज़ को चेकआउट कर लें कि आने वाले वीक में हमारे पास क्या डेटा है। तो उस डेटा के बिहाफ पर हम अपना टेक्निकल आज का दिन अगर हम देखें, आज संडे है, 3 बज रहे हैं दोपहर के, और आज हमारे पास ओपेक की मीटिंग है जिसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है वो आपस में मीटिंग करते हैं कि आउटपुट बढ़ानी है या कम करनी है। वो कभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ऑयल के रिलेटेड यूज होती है। कल मंडे है, सुबह 6 बजे बैंक ऑफ जापान के गवर्नर यूडा स्पीच करेंगे, और रात 8 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। अब आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि यूएस की जो इंडस्ट्रीज हैं वो बताते हैं कि उनका इंडेक्स कहाँ जा रहा है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग उनको सस्ती पड़ रही है या फिर महंगी पड़ रही है, जो कि सीधा सीधा इम्पेक्ट डालती है मार्केट के सॉरी अपना यूएस डॉलर के ऊपर, यूएस इकोनॉमी के ऊपर। और मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस भी यहाँ पर मेंशन की हुई है कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का इंडेक्स भी यहाँ पर शो किया जाएगा कि लेट्स है कि एक चीज़ 6 महीने पहले हमें $1000 की बनकर निकल रही थी फैक्ट्री से, तो आज वो कितने की बन रही है। तो उस इंडेक्स को चेक किया जाता है। जब मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी तो जाहिर सी बात है एंड कंज्यूमर तक भी वो चीज़ महंगी आएगी और वो सारा इम्पेक्ट इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। सस्ती होगी तो उसी तरह से इम्पेक्ट पड़ेगा। तो यही होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर। न्यूजीलैंड वाली हम न्यूज़ को इग्नोर करेंगे, इतना खास इम्पैक्ट नहीं है। पवेल अपनी स्पीच देंगे सुबह 6 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, ट्यूसडे वाले दिन December 2। और यूरो की न्यूज़ को भी हम इग्नोर करेंगे। वजह सेम है कि हम गोल्ड के लिए ट्रेड कर रहे हैं और ये नॉर्मल सा डेटा है, सीपीआई का एस्टिमेट है और अपना कोर फ्लैश एस्टिमेट है ईयरली। सुबह 5:30 वेडनेसडे वाले दिन ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी का डेटा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी को क्वार्टरली 0.1% से इंक्रीज होते हुए दिखा रहा है, जो कि बहुत ही बड़े टाइम के बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर में स्ट्रेंथ शो हो रही है। काफ़ी टाइम से ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीकनेस शो कर रहा था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर, तो जिसकी वजह से दोनों के इंडेक्सेस गिरे हुए थे और ये वैल्यूज जो थी वो बहुत ही डाउन चली गई थी। और उसके बाद डेटा आता है हमारे पास 12:30 पे स्विस फ्रैंक का, जिसकी सीपीआई अभी मंथली जाकर थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो रही है कई महीनों के वीकनेस के बाद। ऐसे समझे कि 2025 पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस फ्रैंक और न्यूजीलैंड डॉलर के लिए नाइटमेयर साबित हुआ है, इतना इनका डेटा गिरा है। और सबसे वेटेड डेटा जो है, सबसे वेटेड न्यूज़ जो है वो है एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस। अब वो पॉजिटिव होती हुई नज़र नहीं आ रही इस बार भी न्यूज़ देखी जाए और फोरकास्ट देखी जाए तो जॉब्स गिरती हुई नज़र आ रही हैं यूएस के अंदर। जहां प्रीवियसली 42,000 जॉब्स क्रिएट हुई थी, अभी यहाँ पर शो हो रहा है कि 19,000 जॉब्स ही क्रिएट हुई हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो आईएसएम पीएमआई है, अगेन
वो इंडेक्स भी गिरता हुआ नजर आ रहा है यूएस डॉलर का। तो इस वीक यूएस डॉलर हमें कमजोर होता हुआ नजर आ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स देखें तो वो भी बढ़ रहे हैं इस बार। और फ्राइडे वाले दिन अगर देखें तो कोर पीसी का डेटा है और प्रीलिम मंथ और मंथ का डेटा है। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के कंज्यूमर्स का क्या बिहेवियर है मार्केट में, या कंज्यूमर्स क्या देख रहे हैं, किस तरह से मार्केट को देख रहे हैं, या फिर लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो किस तरह से जा रही है, लोग चीजें खरीद पा रहे हैं या नहीं पा रहे, लोगों का क्या सेंटिमेंट है, लोग किस तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, या फिर खरीदारी किस वे में कर रहे हैं। और ऊपर से क्रिसमस भी आ रही है इसी महीने में, तो ये सारी चीजें मार्केट के अंदर इम्पेक्ट करेंगी। 10 से 12 दिन तो लोग सिर्फ छुट्टी मनाते हैं क्रिसमस की। तो बैंक से बहुत ज्यादा पैसा निकलने वाला है और पैसा आएगा डिफरेंट चीजों के अंदर, स्टॉक्स के अंदर आएगा, फॉरेक्स के अंदर आएगा, क्रिप्टो के अंदर आएगा। लोग ट्राई करेंगे कि पैसे को डबल किया जाए, तो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आने वाला है। तो ओवरऑल न्यूज है नेक्स्ट वीक के अंदर कोई खास इतनी न्यूज नहीं है, सिर्फ एक न्यूज है, दो न्यूज है। एक तो है पॉवेल की स्पीच है जिसमें वो देखेंगे कि क्या बात करते हैं, और अपना एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस है जो कि 19,000 शो कर रही है, जो कि बहुत ही वीक डेटा है। तो फर्दर चलते हैं अपना गोल्ड की चार्ट की तरफ, डिले नहीं करते और देखते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। जी, तो H1 का चार्ट हमारे पास खुला हुआ है। अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या बन रहा है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट एरिया जो है वो बहुत ही करीब है। ऐसे समझे कि मार्केट ने ऑलमोस्ट इसको टच कर दिया है। अगर सीएमई वाली डिस्टरबेंस ना होती जो फ्राइडे वाले दिन हुई थी, मार्केट में फ्लक्चुएशन आई थी, काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया था कुछ टाइम के लिए कि मजीद डिस्टरबेंस ना हो और लॉसेस ना हो मार्केट में लोगों के। तो यहां तक तो मार्केट जाती हुई नजर आ रही है। 42426 तक या फिर 4246, ये एरिया तो हमारे पास कंफर्मेशन दे ही रहा है कि इस एरिया को मार्केट ने टच करना है, क्योंकि प्रीवियसली यही हमारे पास बहुत स्ट्रांग एरिया बना हुआ है। अच्छा, लेट से कि यहाँ पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब क्या करेगी? अब दो ऑप्शंस होंगे, या तो मार्केट रिजेक्शन नहीं देती और मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट करने के बाद चली जाती है 4,300 की तरफ। यहाँ पर दो सिनेरियोज बनेंगे, इन सिनेरियोज को आपने माइंड में रखना है। अगर मार्केट करती है यहाँ से रिजेक्शन और यहाँ पर घूमते फिरते आ जाता है वेनसडे वाला दिन, यानी कि एनएफपी वाला दिन, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ येलो। अब येलो का मतलब ये है कि यहाँ पर हम वेनसडे वाले दिन तक पहुंच चुके हैं। इसको हम ग्रीन करते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है, तो मार्केट ऊपर चली गई है। ठीक है। अच्छा, येलो यानी कि यहाँ पर हमारे पास दिन हो चुका है वेनसडे का, और हमारे पास एनएफपी का डेटा भी आ चुका है। यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर होती जाए चीजें। एनएफपी का डेटा आ चुका है। अब क्या होने वाला है हमारे पास? अगरचे डॉलर स्ट्रांग होता है तो आपको पता है गोल्ड ने गिर जाना है, और कहां तक गिरेगा ये भी हम मार्कअप कर लेते हैं। अपना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं आपको, फंडामेंटली भी तो दे दिया है। पहला एरिया हमारे पास होगा 4185 का, उसके बाद रिजेक्शन एंड अगेन मार्केट जाएगी टेस्ट करने अपना 4100 को। हमारे पास ये एरिया आएगा सेलर्स के लिए कि सेलर्स यहाँ तक अपने एंट्रीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने एंट्रीज का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हम इसको रेड कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारे लिए सेल का सेटअप है। अच्छा, अगर डेटा आ जाता है पॉजिटिव, यानी कि न्यूज अच्छी सी क्रिएट हो जाती है, तो यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा और हमारे पास सेलिंग होगी। अगर डेटा नेगेटिव आ जाता है और यूएस डॉलर हो जाता है वीक, तो गोल्ड क्या करेगा? तो गोल्ड एक अच्छी सी उड़ान भरेगा, रॉकेट बन जाएगा, और ये एरिया टेस्ट तो किया है और इसको रेस्पेक्ट भी नहीं देगा, और गोल्ड मजीद एक नया हायर हाई बनाने की तरफ चला जाएगा। फिर मैं गोल्ड को देखूंगा
4375 के एरिया के ऊपर, और ये एक वीक में पॉसिबल है क्योंकि एनएफपी का वीक है और अपना पॉवेल की स्पीच भी है। तो हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग एरिया बनेगा वो बनेगा 4245। ये एरिया हमारे पास डिसीजन मेकर एरिया होगा। अब इसको किस तरह से हमने ट्रेड करना है, किस तरह से हमने यहाँ से निकलना है इस एरिया से, इसको मैं मार्कअप कर देता हूँ ब्लू के साथ। अब इस एरिया से कैसे हमने सारा सिस्टम अपना क्रिएट करना है वो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा मारुबुजु कैंडल का इस एरिया में। इसको थोड़ा डिफरेंट मार्क कर देते हैं ताकि क्लेरिफिकेशन होती जाए हमारी। इस एरिया से हम मारुबुजु कैंडल का वेट करेंगे। मारुबुजु हमारी चाहे सेल में हो चाहे हमारी बाय में हो, हम दोनों तरफ उसको एज एन एविडेंस ले सकते हैं। अगर बाय साइड में हो तो हम बाय साइड में बैठेंगे और अपना प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक करेंगे, 4378 तक बाय साइड की प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर हमारी सेल साइड की स्ट्रॉन्ग मारुबुजु बनती है तो हम सेल साइड का प्रॉफिट बुक करेंगे अपना 4100 के लिए। तो हमारे पास सेल साइड में 1400 पिप्स हैं और बाय साइड में हमारे पास ऑलमोस्ट 800 पिप्स हैं। तो दोनों तरफ हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। अब हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए या फिर फाइनलाइज करने के लिए जो एरिया है वो है अगेन 4245 का एरिया। इस एरिया तक हम वेट करेंगे और फिर एनएफपी के डेटा को चेकआउट करेंगे। तो गोल्ड का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू यही है हमारे पास। तो देखते हैं मार्केट आज रात ओपन होगी और हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ तक हमने जाना है। और जो बीच में सिग्नल्स बनते हैं, जो बीच में एरियाज बन जाते हैं M15 के अंदर, M5 के अंदर, या छोटी छोटी जो ट्रेड्स बनती हैं यहाँ से, जैसे हमने बाइंग पकड़ी थी और अपना यहाँ से हमने बाइंग पकड़ी थी, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था, छोटा सा प्रॉफिट था 35 डॉलर के एसएल के साथ हमने अपना प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन बात यह है कि मार्केट में हमने इंट्राडे के अंदर ही एंट्री में प्रॉफिट बुक किया था और ऐसी एंट्रीज बनती रहती हैं, बार बार बनती रहती हैं और हम प्रॉफिट्स बुक करते रहते हैं। ऐसे सिग्नल्स आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेंगे क्योंकि यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते बनाते वो मार्केट इतनी फास्ट हो जाती है कि वहाँ से एरिया को ब्रेक करके निकल जाती है मार्केट। तो एक्यूरेसी के साथ और जल्दी से जल्दी सिग्नल्स को फॉलो करने के लिए आप व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और हमारे साथ मिलकर ट्रेड्स कर सकते हैं। फर्दर किसी चीज़ की अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर और सोशल मीडिया के लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ दिया हुआ है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए एनालिसिस के साथ, नए ट्रेडिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।